नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं इन खबर छत्तीसगढ़। देखिए, बीजेपी में शामिल होंगे आईएएस नीलकंठ टेकाम। कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम 23 अगस्त को वह भाजपा में शामिल होंगे। बुधवार को कैशकाल में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के सामने वह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आईएएस नीलकंठ टेकाम ने पहले वीआरएस के लिए आवेदन भी दिया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें विधानसभा का टिकट भी दे सकती है। वहीं टेकाम कैशकाल या कोंडागांव से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। वहीं बस्तर में कांकेर जिले के वे मूल निवासी हैं। यही उनकी शिक्षा हुई है, जिसके बाद कांकेर जिले में शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने 1990 के दशक में शास्त्र समाज से एमए किया। यही कुशल नेतृत्व के चलते छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। वे साल 1994 में उन्होंने एमपीपीएससी क्रैक किया और एसटी वर्ग में टॉपर रहे। उनकी ज्यादातर पोस्टिंग बस्तर संभाग में ही रही। वहीं जगदलपुर में करीब 6 साल एसडीएम से लेकर अपर कलेक्टर रहे और जगदलपुर में नगर निगम कमीशन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वह दंतेवाड़ा जिले के जिला पंचायत ईयू भी रह चुके हैं। वही कोंडागांव कलेक्टर रहते हुए उन्होंने नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में कोंडागांव को नंबर 1 बनाया है। उन्होंने रिटायरमेंट का समय साल 2028 तक है। साल 2008 में उन्होंने आईएएस अवार्ड भी प्राप्त किया। आपको बता दें, छात्र राजनीति में सक्रिय रहते के बाद उन्होंने नीलकंठ टेकाम की इच्छा शुरू से ही राजनीति में आने की थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने से इस्तीफा दे दिया था। तब वे बड़वानी जिले में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने हजारों लोगों के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कुछ आदिवासी नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उनका नामांकन वापस कराया गया और फिर से वह नौकरी में बने रहे। देखिए, उन्हीं की तरह आईएएस ओपी चौधरी भी आईएएस के बाद राजनीति में आए हैं। 2005 में आईएएस ओपी चौधरी ने भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था और साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चौधरी ने खरसिया सीट से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार उमेश पटेल के खिलाफ लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वे हार गए। हार के बावजूद ओपी चौधरी बीजेपी में लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। इस वक्त वे बीजेपी महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब नीलकंठ टेकाम ये भी उसी कदम पर चलते दिख रहे हैं। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इन खबर छत्तीसगढ़। थैंक यू।